एपिसोड के शुरुआत में हम सीलिया और रेजिना के बचपन का सीन देखते हैं। असल में वॉइड मॉन्स्टर ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से एक बंकर बनाया गया था जहां पर लोगों को सेफ रखा जा रहा था। और जो होली स्वॉर्ड मैजिशियन थे वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वैसे सीलिया किसी रिच फैमिली से नहीं थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही होली नाइट्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है। वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से आमने सामने होकर फाइट कर रहे थे। यहाँ सीलिया रेजिना से कह रही थी कि चिंता मत करो, ये लड़ाई हम ही जीतेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म होती है और वो लोग वहां से बाहर निकलकर सिटी को देखते हैं तो सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वैसे एक और चीज, ये जो होली नाइट होते हैं ये वही लोग बन पाते हैं जो कि बचपन में ही अपने पावर को हासिल कर लेते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है तो उन्हें ये पोजीशन दी जाती है। वैसे इस सब के बाद अब वो लोग सिटी की तरफ पहुंच चुके थे। सिटी के पास पहुंचने के बाद सीलिया लियोनिस से कहती है कि वैसे ये सिटी अभी घूम नहीं रही है, लेकिन अपनी जगह चेंज कर सकती है। अभी वॉइड मॉन्स्टर के चलते इस सिटी को यहीं पर रोका गया है और इसी वजह से हम यहाँ टाउन में आए थे। मगर अभी लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आया था, क्योंकि ये सिटी सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। तो एक इतनी बड़ी सिटी अपनी जगह कैसे चेंज कर सकती है? वैसे लियोनिस के मन में इस वक्त चल रहा था कि उसे किसी भी तरह से अपनी डीम लॉर्ड आर्मी को फिर से बिल्ड करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा। फिर उसे एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या है ये हमें कुछ देर में पता चलेगा। अभी तो वो सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ की जितनी इंफॉर्मेशन मिल सके उतनी इंफॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए। लेकिन अब सीलिया और रेजिना को वहां से कहीं पर जाना था। वो उससे कहते हैं कि हम कुछ देर में लौट कर आएंगे। अभी लियोनिस वहीं पर पास ही एक पब्लिक टॉयलेट में जा रहा था और वो वहां पर जाकर दो नाम लेता है, एक सैरी और एक ब्लैक कैश। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सैरी है वो लियोनिस की मेड है और जो ब्लैक एस है वो असल में एक डॉग है, लेकिन लियोनिस उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वैसे ब्लैक एस को प्रिंस और शैडो रेल्म भी कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही लियोनिस के पुराने फॉर्म को देखकर शॉक थे। यहाँ पर ब्लैक एस कह रहा था कि मैं तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूँ, और सैरी कह रही थी कि आप इसमें ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। लेकिन लियोनिस कहता है कि देखो ये सब बातें बाद में होती रहेगी, अभी मैंने तुम्हें एक मदद करने के लिए बुलाया है। अब वो पूछते हैं कि कैसा फीवर। इस पर लियोनिस उन दोनों को ही सिचुएशन समझाता है कि 1000 साल बीत चुके हैं। मैंने सोचा था मैं फ्यूचर में आकर अपनी डीम आर्मी खड़ी करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि धरती पर से ये मैजिक ही खत्म हो चुका है। वैसे अभी ब्लैकेस कह रहा था कि हाँ, मुझे यहाँ अपना वाला मैजिक स्मेल नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ किसी दूसरे तरह की मैजिक फील हो रही है। अब लियोनिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमारी डीम आर्मी फिर से खड़ी करें, लेकिन उसके पहले जितनी हो सके उतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब इसके बाद लियोनिस वहां से जाता है चेकिंग के लिए, पर वो मशीन अचानक से अलार्म बजाने लगती है, पर लियोनिस ने अपने मैजिक स्पेल की मदद से उसे ठीक कर दिया था। बाद में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी जा चुकी थी। तभी सीलिया वहां पर आती है और कार्ड में फोटो खींचने लगती है। अब लियोनिस पूछता है तो वो बताती है कि यही इस सिटी में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर तुमने इसे खो भी दिया तो मेरे पास इसकी फोटो है, जिससे तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अब लियोनिस यहाँ पर सिटी घूमने का डिसाइड करता है, जिसके बाद सीलिया उसे बाइक पर सिटी की तरफ ले जा रही थी। अब सिटी में बहुत ही शांति थी, तो लियोनिस पूछता है कि अगर वॉइड मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं फिर ये सिटी इतनी शांत कैसे हो सकती है। तो सीलिया उसे बताती है कि हमने सब कुछ प्लान कर रखा है। फ्रंट लाइन पर होली नाइट्स खड़े हैं जो किसी भी वॉइड मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। साथ ही वो बताती है कि हम सिटी को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। इस चीज में थोड़ी मेहनत लग रही है, लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा है। उन्होंने सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोग रहा करते हैं, दूसरी जगह है कमर्शियल एरिया जहां पर लोग खाने की और बाकी सारी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, और तीसरी वाली जगह को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद सीलिया बताती है कि वहां इन तीनों के बीच एक अकेडमी है जिसमें वो
वो और बाकी सारे स्टूडेंट रहते हैं और वो जगह इस सिटी की पूरी मिलिट्री को भी संभालती है। अब इसके बाद वो उस अकेडमी में पहुंचते हैं जहां लियोनेस को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। वो पूछता है कि क्या ये जगह भी अकेडमी के अंदर आती है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, और फिर वो बताती है कि ये जो बिल्डिंग है इनमें डांस हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, थिएटर और बाकी हर चीज़ है। अब लियोनेस ये सब जानकर शॉक था। वो पूछता है कि आखिर एक अकेडमी में जहां मिलिट्री की तैयारी हो रही है उस जगह को इस तरह की चीज़ों से क्या लेना देना। इस चीज़ पर सीलिया कहती है कि बात तो तुमने सही कही, पर होली स्वॉर्ड कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो हर किसी को गॉड के थ्रू मिलती है और इसको जगाने के लिए हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट होना पड़ता है और यही सब चीज़ हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है। अब वो लियोनेस को ऐसी बातें बताते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सामने उन्हें उस अकेडमी के कुछ और स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहाँ सीलिया की ही क्लास का एक लड़का था और उसके साथ और 4 लड़कियां भी थीं। वो लड़का देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का है। वो यहाँ पर आते ही सीलिया का मजाक उड़ाने लगता है। असल में सीलिया ने अभी तक अपनी होली स्वर्ड को फाइंड नहीं किया था और इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वैसे भी अब तुम्हारे बराबर के स्टूडेंट तुमसे बात ही नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। लियोनेस को ये चीज देखकर थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें अकेडमी से निकाले जाने से बचा सकता हूँ। लेकिन अब सीलिया के मना करने के बाद वो लड़का रिवील करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सीलिया को खुद के बेनिफिट के लिए ज्वाइन होने को कह रहा था। वैसे बाकी वो 4 लड़कियां भी इसीलिए उसके साथ हैं क्योंकि वो लड़का या तो ज्यादा पावरफुल होगा या फिर उसकी आगे तक पहुंच होगी, और वो इसीलिए सीलिया को अपने साथ अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कह रहा था जिससे कि वो उसे भी इसी तरह से अपना सर्वेंट बना सके। यहाँ पर लियोनेस नोटिस करता है कि जो 4 गर्ल्स थी वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ गया था कि ये किसी माइंड कंट्रोलिंग मैजिक के चलते यहाँ इसके साथ घूम रही है। असल में उस लड़के के पास यही होली स्वॉर्ड की पावर है। सीलिया भी ये बात जानती थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पर उस लड़के पर ध्यान ना देते हुए वहां से आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़का उसे रोकता है और सीलिया मना करती है तो अब वो लड़का उसका बाल खींचने लगता है। यहाँ लियोनेस को इस चीज पर गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। ये ग्रेविटी पावर थी, इसकी वजह से वो लड़का वहां पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हम देखते हैं कि अब जब लियोनेस अपनी पावर को रोकता है तब वो लड़का खड़े होकर अपनी मैजिक पावर से अपनी होली स्वर्ड पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो लियोनेस पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक सीनियर स्टूडेंट आ जाती है जो कि उसे रोक देती है और साथ ही उस लड़के ने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो एक बच्चे पर हाथ उठा रहा था और साथ ही बिना वजह और बिना रीजन के अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर रहा था, जो कि वहां एक इलीगल काम है। लेकिन अब वो लड़का इस चीज से डर गया था और वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की वहां पर आई थी वो गर्ल्स डॉम सेक्टर की मेन है और वो यहाँ पर आकर लियोनेस से माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दो, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। अब लियोनेस यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं पहले कई तरह के मॉन्स्टर को माफ कर चुका हूँ, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे माफी मांग रही है। यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ मैजिक बॉल्स हैं जो कि लियोनेस के आसपास घूम रही थी। आगे हमें उस लड़की का नाम एल्फाइन पता चलता है। अब यहाँ पर सीलिया एल्फाइन को बताती है कि लियोनेस उसे उस टॉम के अंदर मिला था जहाँ पर वो वाइड मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गए थे। ये बात सुनकर एल्फाइन कहती है कि उसे वो वाइड मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। उसे ये रिपोर्ट जल्द से जल्द ऊपर पोजीशन के लोगों को भेजनी होगी। यहाँ पर सीलिया उसे लियोनेस के बारे में भी बताती है तो एल्फाइन कहती है कि वो लियोनेस के लिए एक ड्रेस भेज देगी और फिर वो अकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है होली स्वर्ड के पावर को रिलीज करने के लिए और बताने के लिए कि वो भी कैपेबल हैं। अब तभी अचानक से सीलिया को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी। लियोनेस समझ गया था कि टाइम आ चुका और इसके बाद अब वो वहां से चले जाते हैं।
हम देखते हैं कि अभी वो गर्ल्स डॉम के अंदर आ गए थे। यहाँ अकेडमी स्टूडेंट को रहने के लिए एक प्राइवेट रूम दिया जाता है, जहाँ वो 2 लोगों को एक कमरा देते हैं। वैसे ये गर्ल्स डॉम है, इस वजह से लियोनिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। मेन दिक्कत तो तब हुई जब वो लियोनिस को नहाने के लिए साथ ले गई थी। अब यहाँ वो लियोनिस को शैम्पू करते हुए बताती है कि उसकी फैमिली बहुत पहले मारी जा चुकी है। वो बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स होली नाइट्स थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, और इसी वजह से उसे अभी तक इस अकेडमी में रहने दिया जा रहा है, वरना अभी तक उसके पास कोई भी होली स्वॉर्ड की पावर नहीं है, इसीलिए उसे कभी भी निकाला जा सकता है। और साथ ही वो बताती है कि उसके उस टॉम में आने का असली कारण भी यही था कि वो वाइड मॉन्स्टर से लड़ते वक्त खतरे में फंसे, जिससे कि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो सके। मगर अब जब वो ये सब लियोनिस को बता रही थी, इतने में ही वो वहां पर बेहोश हो जाती है। लियोनिस उसके पैर पर बनी हुई सील को टच करता है, तो इसके बाद सीलिया की आंखें फिर से रेड हो चुकी थी और अचानक से वो बैठकर लियोनिस को बाइट करती है, और इस वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक में थी। वो पहले माफ़ी मांगती है और पूछती है कि ये क्या हुआ। तो लियोनिस कहता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी थी, इस वजह से मुझे मेरा मैजिक स्पेल यूज़ करना पड़ा, और अब तुम मेरी मिनियन मतलब मेरी आर्मी का एक हिस्सा बन चुकी हो। और वो भी कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था, मैंने तुम्हें वैम्पायर क्वीन का टैग दिया है। अब सीलिया को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती हैं, तो लियोनिस उसे बताता है कि तुम पहले ही मारी जा चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए ये करना ज़रूरी था। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।